नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछले दिनों ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पारित किया, लेकिन इसके कानून बनने का रास्ता आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल की सहमति नहीं होती और एंटी रेप बिल विधेयक से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट को ममता सरकार ने राज्यपाल के पास नहीं भेजा है। इससे राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद काफी नाराज हैं। सीवी आनंद ने कहा कि मेरे पास एंटी रेप बिल विधेयक के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, जो इसकी मंजूरी के लिए अनिवार्य है। गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार कार जो फतेहपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, पहले एक ऑटो से टकराई, फिर सामने से आ रही दूसरी कार से भिड़कर तालाब में जा गिरी। इस घटना में ऑटो में सवार सभी 8 लोग घायल हो गए, जो सड़क पर गिरे पड़े। इस हादसे में मारे गए 5 लोग एक ही परिवार से थे। घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर आवागमन को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन खास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जम्मू स्थित अनुत्तम होटल में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारी का श्री गणेश कर दिया गया है। संकल्प पत्र में प्रदेश में शांति, स्थिरता और विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें सुशासन का मुद्दा अहम है। साथ ही कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने का संकल्प दोहराया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरा सफाया कर फ्री टेरर स्टेट बनाने की बात भी कही गई है। चेन्नई स्थित डीएमके से निष्कासित नेता जाफर सादिक और उनके कुछ सहयोगियों पर ईडी ने ड्रग्स के पैसे से होटल बनाने, प्रॉपर्टी खरीदने और डीएमके को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। ईडी का यह भी आरोप है कि इन लोगों ने इसी पैसे से फिल्में भी बनाई हैं। ईडी ने जेएसएम रेसिडेंसी होटल, एक आलीशान बंगला और 7 महंगी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज और जैगुआर को जब्त किया है। अपराधी सादिक को ईडी ने जून में गिरफ्तार किया था, जबकि उसके भाई मोहम्मद सलीम को अगस्त में हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था कि पार्टी के 2 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और प्रत्येक पर व्यक्तिगत निगरानी रखना संभव नहीं है। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों ने आज शुक्रवार सुबह फिर एक बम हमले को अंजाम दिया। सूत्रों ने बताया कि मणिपुर के विष्णुपुर जिले में एक ताजा बम हमला किया गया, जिसमें कम से कम 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया कि चूड़ाचंदपुर जिले के नजदीकी पहाड़ी इलाकों में ऊंचे स्थानों से रॉकेट भी दागे गए। पुलिस ने बताया कि रॉकेट की रेंज 3 किलोमीटर से अधिक की थी। गनीमत रही कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि पुलिस ने बताया कि बम विस्फोट के कारण एक स्थानीय सामुदायिक हॉल और एक खाली कमरा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा उग्रवादियों ने विष्णुपुर जिले की ओर कई राउंड फायरिंग भी करी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। हमलों में टोंगला ओबी के निचले आवासीय इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों से 2 समुदायों में फिर से तनाव बढ़ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच कुश्ती के 2 धाकड़ खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले दोनों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस का दामन थामने के बाद ये अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं कि विनेश फोगाट अपने गृह क्षेत्र चरखी दादरी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि पूनिया को बदली से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अब तक दोनों पहलवानों के टिकट को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये दोनों पहलवानों को जल्द ही समझ आ जाएगा कि कांग्रेस उनका केवल राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। हिमाचल प्रदेश में संजौली की जिस मस्जिद को लेकर बवाल बढ़ रहा है, उसे लेकर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद आज़ादी से पहले की है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जबकि प्रशासन का कहना है कि इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है, जिस पर बाद में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठनों ने मस्जिद के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सरकार से इसे तुरंत ध्वस्त करने की मांग की। उनका मानना है कि इस मस्जिद में कई रोहिंग्याओं के रहने का इंतजाम किया गया है। इसी तरह कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड में सरकार ने सरकारी और वन विभाग की जमीन पर बनी कई अवैध बाजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। दोनों ही राज्यों में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव को लेकर भी एक बहस छिड़ गई है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में गुरुवार को शंकर दिनकर काने की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम सम्मानित बन सकें। खुद को हमें भगवान नहीं समझना है, हम अच्छे बने या नहीं इसका फैसला दूसरों को करने देना चाहिए। मणिपुर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता मणिपुर में राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहे हैं और मणिपुर की स्थिति केवल एनजीओ समूह अकेले नहीं संभाल सकते। संघ मणिपुर में सभी पक्षों से बात कर रहा है और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। मणिपुर के लोग संघ पर भरोसा करते हैं और वो संघ की बात को मानकर शांतिप्रिय जीवन जीने की बात कर रहे हैं। देश की सबसे अमीर महिला व पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जिंदल ने इस अवसर पर कहा कि मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन हरियाणा की जनता का प्यार और विश्वास देखकर चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हूं। वहीं उनके चुनाव लड़ने पर भाजपा नेता सकते में आ गए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई आरोपी के तौर पर पीआईएल में पक्षकार नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए सीबीआई को जांच कराने की मंजूरी भी दे दी है और संदीप घोष की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।